प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कमाली जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन रूप में है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाती हैं कि परमात्मा के सिवाय हमें कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो मनुष्य तन पाने के बाद भी यदि परमात्मा जगाने नहीं आए तो हम जग जाएं। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं, तब हमें जीवन में गुरु की, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है जो कि हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, हमें भक्ति करना सिखाते हैं, हमें मानव जीवन का असल उद्देश्य सिखाते हैं। प्रभु प्राप्ति ही, परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। बाकी जो हम संसार बुन रहे हैं, ये एक दिन शरीर के छूटते ही यहीं छूट जाएगा। ये हम सबको पता भी है, फिर भी हम अनायास ही कर्म बनाए जा रहे हैं और कर्म के फलों के भुगता बनने के लिए अन्यत्र तनों में हम घूमते ही रहेंगे। कमाली जी की श्रीवाणी है, वचन रूप में हम उसे लेते हैं। मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। शब्द का बाण हमारे लाग्या, शब्द का बाण हमारे लाग्या, मोह ममता का झगड़ा भाग्या, मोह ममता का झगड़ा भाग्या। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। प्रेम की बूटी गुरु हमको है दे गए, प्रेम की बूटी गुरु हमको है दे गए। प्रेम प्रीत के रंग में है भे गए, प्रेम प्रीत के रंग में है भे गए। मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए, ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए। जन्म जन्म के दाग वो धो गए, जन्म जन्म के दाग वो धो गए। तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी,
भरम भूल में सोऊं थी। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली। बिन सतगुरु नहीं छाए हरियाली, बिन सतगुरु नहीं छाए हरियाली। मैं तो आप में आप समाई है सकी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो आप में आप समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। भरम भूल में सोऊं थी। कमाली जी अपने इस वचन के माध्यम से हमें समझाते हुए कहती हैं कि यदि गुरु हमें ना जगाए, हमारे जीवन में एक सच्चे शब्द भेदी गुरु का आना ना हो, तो हम जग ही नहीं सकते। यूँ तो गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पारखी, सो सिर माथे की मोड़। क्यों शब्द विवेकी शब्द पारखी को ही सिर मत्थे की मोड़ बताया गया है? वो इसीलिए ही बताया गया है, वो हमें इस जीवन का परम उद्देश्य सिखाते हैं, वो हमें सद्भक्ति सिखाते हैं। भक्ति हम इस मनुष्य तन को पाके 3 प्रकार से करते हैं। सभी प्राणी समुदाय यूँ तो भक्ति करते ही हैं, मगर भक्ति हम कैसे कैसे करते हैं, आज इस पर थोड़ी सी हम चर्चा भी करते हैं। पहली भक्ति जो हम करते हैं उसको संतों की भाषा में अपील मार्ग की भक्ति कहा जाता है। अपील मार्ग की भक्ति का मतलब है कि सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम परमात्मा में आस्था रखते हैं, किसी भी देवी देवता को परमात्मा तुल्य मानते हैं और उनके प्रति मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना करते हैं, तीर्थ व्रत होम आदि करते हैं। ये सब सगुण भक्ति में आता है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें पुण्य कर्मों की तो प्राप्ति होती है, मगर हमारी आवागमन नहीं करती। हमें फिर से पुनः इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करना ही पड़ता है। ये सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति में हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी तमन्नाएं होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और इसके आगे निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति में भी हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को उसमें भी हम जानते नहीं हैं। जैसे सगुण भक्ति में हम परमात्मा को जानते नहीं थे, ऐसे ही निर्गुण भक्ति में भी हम परमात्मा को जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। परमात्मा को हम इसमें भी मन से ही मानते हैं। सगुण भक्ति में हम तन से सारे कार्य करते हैं, निर्गुण भक्ति में हम तन को साध के एक जगह बिठा देते हैं और मन से साधना करते हैं। मन से साधना कैसे होती है? मन से साधना करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हम इससे करते हैं। जब हम निर्गुण भक्ति करते हैं तब हम ऐसे साधना करते हैं। उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, नवनिधियाँ प्राप्त हो सकती हैं। हम जब तक इस तन में हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं या जो चाहे किसी को प्राप्त करवा सकते हैं। उस भक्ति को करने से भी हमें प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वास्तविक तौर पे तो हमने प्रभु मानकर ही भक्ति शुरू की थी, मगर हम उसी को ही प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये भक्ति भी पूर्ण भक्ति नहीं है। इस भक्ति में हम मन को एकाग्र करना तो सीख जाते हैं, मगर मन की अवस्था से ही हम चलते रहते हैं, इसीलिए ही शून्यमयी हो जाते हैं और शून्य समाधि में ही समा जाते हैं। जब शरीर छोड़ के भी आत्माएं जाती हैं, तब हमें
ये नहीं पता होता कि वो आत्माएं कहाँ गई हैं और कहाँ नहीं। जब संतों की बातें आती हैं, संतों की बातें जब आती हैं तब आती है सद्भक्ति। सभी सर्व संतों ने केवल सतनाम पर, सद्भक्ति पर ही जोर दिया है। जो निर्गुण भक्ति करने वाले हैं और जो सगुण भक्ति करने वाले हैं, उन सबको ये समझाया भी है कि सद्भक्ति कितनी ज़रूरी है करनी। अब यदि कोई मनुष्य करना चाहे तो कर सकता है और नहीं करना चाहे तो ना करे। इसमें गृहस्थी त्यागनी नहीं होती, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता कि जिससे आपका संसार तितर बितर हो जाए या बिगड़ जाए। सद्भक्ति करने से हम आज़ाद भी हो जाते हैं और संसार भी जी जाते हैं। निर्गुण भक्ति करने से, जैसे आपको बता ही दिया है कि इससे भी मुक्ति नहीं होती, परमात्मा नहीं मिलता। फिर क्यों ना मनुष्य का तन पाके हम सद्भक्ति करें।